गढ़ी यासीन से आपको बताते चले, गैरत के नाम पर खातून कत्ल। हमारे नुमाइंदे सिराज अहमद उनड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ी यासीन के इलाके गोठ रखेल की वांड में गैरत के नाम पर खातून कत्ल। पुलिस सराय के मुताबिक गैरत के नाम पर देवर के बेटे ने अपनी चच्ची को कत्ल कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बंदूक का फायर करके कत्ल कर दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल किया गया। 35 साल जाहिदा खातून को बंदूक का फायर करके कत्ल किया गया। मुतल्लिका थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुलजिम फरार होने में कामयाब। वाकया स्याहकारी इल्ज़ाम पर हुआ। मजीद वाक़े की तहकीकात जारी। और हारूनाबाद से आपको बताते चले, हारूनाबाद में दो ग्रुपों में तसादुम। नवाही गांव 128 इकसार में अहाते के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद के नवाही इलाके फ़कीर वाली के गांव 128 इकसार में अहाता के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम हो गया। फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान खाली अहाते पर कब्जे का तनाज़ा था। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और फायरिंग से जख्मी अफराद को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 शदीद जख्मियों को बहावलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। और शेखुपुरा से आपको बताते चले, मुरीद के मजदूर कैंप की छत गिर गई। न्यू एयरपोर्ट चक भल्ला मरीद के में मजदूरों के कैंप की कच्ची छत बारिश के बायस गिर गई। छत गिरने से 5 मजदूर मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 मुरीदके की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर शदीद जख्मी मरीजों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई इतला के मुताबिक मुरीदके के इलाका चक भल्ला में बनने वाले न्यू एयरपोर्ट में काम करने वाले मजदूरों के कैंप की कच्ची छत बारिश के बायस गिर गई, जिससे छत के मलबे से 5 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 शदीद जख्मी मजदूरों को रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद के बाद THQ मुरीद के मुंतकिल कर दिया, जबकि 3 मजदूर प्राइवेट गाड़ी में हादसे के फौरन बाद THQ चले गए। और हारूनाबाद से ही आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन, ज़िले सदर PP बहावल नगर मलिक मोहम्मद सलीम, सिटी सदर बहावल नगर मलिक रुस्तम, सिटी सदर PP हारूनाबाद हाजी शहाबुद्दीन गौरी, जनरल सेक्रेटरी हैदर शाह और दीगर रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफद ने साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सैयद अहमद महमूद से खुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में गुफ्तगू करते हुए सिटी सदर पीपल्स पार्टी हारूनाबाद हाजी शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि साबिक गवर्नर पंजाब सैयद अहमद महमूद सदर जनूबी पंजाब की हैसियत से पीपल्स पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादी तंजीम साजी के अमल से मकबूलियत का ग्राफ बुलंद तरीन सतह पर पहुँचाने का काम नहायत उम्दा और शानदार अंदाज से निभा रहे हैं। और उनके साथ मुलाकात में बहुत मुस्बत और तामीरी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और ज़िला बहावलनगर और तहसील हारूनाबाद के मसाइल का हल करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रखते हुए मुस्तकबिल में मेगा प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने पर इत्फाक किया गया। और ये अमर नहायत खुश आइंद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत हारूनाबाद जैसे नज़रअंदाज किए गए इलाके के बारे में बहुत संजीदा और काबिले अमल लाइहा अमल तय करने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हारूनाबाद के मसाइल के बारे में माजी में भी पीपल्स पार्टी ने इक़दाम किए और अब भी वफाकी और सूबाई हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में जल्द अज जल्द तरक्याती पैकेज तैयार करने और इस पर अमल करने के लिए पेशरफ्त दिखाई जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी दावों की बजाय अमल पर यकीन रखती है। हारूनाबाद से आपको बताते चले, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बॉयज़ के हॉल में तहसील भर के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के लिए फ़्री कुतब की फ़राहमी की हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम के तहत तालीमी इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर कुतब देने की सादा पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर के तालीमी इदारों के सरबराहानों उस्ताद इकराम ने शिरकत की। मेहमान खसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हारूनाबाद नसरुल्लाह ने, MNA हारूनाबाद चौधरी नूरुल हसन तनवीर और MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी के नुमाइंदगान मजहर रशीद और जान साकी और जाहद मुनीर एडवोकेट के हमरा कुतब की तकसीम की गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तालीम को अव्वलीन तरजीह देने का इजहार हर पहलू में झलक रहा है। तुलबा की तालीमी सहूलियात ही इस शोबे में दुनिया के सामने सुरखरू होने का वाहिद रास्ता है।
تعلیمی سیشن کا آغاز 1 اگست کو ہو رہا ہے اور اس سیشن کے آغاز کے وقت طلباء و طالبات کے لیے درسی کتب کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی اور انشاءاللہ تحصیل ہارون آباد کے بچوں کے لیے درسی کتب کی بروقت فراہم کرنے کی کاوشیں کامیاب ہوں گی۔ آپ کو بتاتے چلے فرنیچر مارکیٹ قلعہ شیخو پورہ کی تاجر برادری کی جانب سے عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار PP 140 حاجی جاوید اقبال اور ان کے ساتھیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد شفیق کی رپورٹ۔ فرنیچر مارکیٹ قلعہ شیخو پورہ کی تاجر برادری کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ تاجر فرنیچر مارکیٹ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار PP 140 حاجی جاوید اقبال اور ان کے ساتھیوں کا والہانہ استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ کارنر میٹنگ جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسے میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی اور تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار حاجی جاوید اقبال کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 17 جولائی کو تحریک لبیک کے انتخابی نشان کرین پر مہر لگائیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار حاجی جاوید اقبال کی جانب سے فرنیچر مارکیٹ کے دکانداروں ملک اختر علی، صوفی امجد علی، میاں شاہد محمود، ملک امجد علی، محمد وقاص بٹ، ساجد علی، علامہ فروق الحسن چشتی، ملک عبد الرحمان سمیت دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ عوام کو ہم ابھی آپ کے سامنے بھی پیغام دے رہے تھے کہ ہم جو سیاست کر رہے ہیں نا، ہم مفادات کی سیاست نہیں کر رہے، ہم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لے آنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ حلقے کو یہی ابھی تو میسج دے رہے ہیں کہ لوٹوں سے، ووٹوں سے، قبضہ گروپوں سے جان چھڑواؤ اور یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے بتائے ہوئے جو اسلام ہے اس پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ جو معاملہ اللہ کے رسول کی سپرد ہے، یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا، مسلمان کے خلاف پلاننگ نہیں کرتا، منافق بھی تو ہے نا مسلمانوں میں، یہ منافقین کی سازش ہے ساری جو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہونا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو منظور ہے، اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، اس دفعہ ہم کو یہ کام نہیں کرنے دے گی جو انہوں نے کراچی کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ سیٹ ون ہے، سب کو پتہ ہے۔ میری بات یہاں پہ نوٹ کر لیں، 48,000 ووٹ نہ نکلا تو جو مرضی۔ PP 140 سٹی شیخو پورہ کی غیور عوام دھوکے باز اور ملک دشمن کو اچھی طرح جان چکی ہے، اب صرف کرین پر مہر لگے گی اور دین تخت پر ہو